नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जीतू। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब जॉन जीतू में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि संघर्ष आप लोग का जारी है, उम्मीद जिंदा है और सरकार पर सभी की नज़रें टिकी हुई है। अब इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं, इस वीडियो में बात करने वाले हैं पूरे विस्तार से कि आखिरकार किन किन विभागों की कर्मियों की फाइल अब भी पेंडिंग में है, कौन से कर्मी अभी भी इंतजार में लगे हुए हैं और पटना सचिवालय के अंदर क्या हलचलें चल रही है। सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से देने वाले हैं। लेकिन आपसे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़ गए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ में बेल वाला आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि भविष्य कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आपके विभाग से, आपसे संबंधित आएंगे, जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होंगे। तो चलिए साथियों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, चलते हैं पूरी जानकारी की तरफ जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, यानी कि वन बाय वन बात करते हैं। पहला में देखिए कार्यपालक सहायक की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि कार्यपालक सहायक की ये वर्ग है जिन्होंने वर्षों तक कार्यालय का भार उठाया। फाइल से लेकर डेटा तक हर विभाग में इनकी भूमिका सबसे मजबूत रही। लेकिन आज स्थिति यह है कि हजारों कार्यपालक सहायक अपनी नियुक्ति स्थायीकरण की राह देख रहे हैं। कई जिले में तो इनकी फाइलें डीएम ऑफिस और विभागीय सचिवालय के बीच घूम रही है। हमारे पास जो जानकारी है दोस्तों, उनके अनुसार समान प्रशासन विभाग ने, यानी कि मुख्यमंत्री सचिवालय को प्रस्ताव भेज दिया है। अब बस इंतजार करना है और मुख्यमंत्री की अंतिम सहमति मिलनी है, यानी कि उस पर साफ कहा गया है कि फाइल आगे बढ़ चुकी है, केवल इस पर मुहर लगना बाकी है। तो आप लोग निश्चित रहिए, जितने भी कार्यपालक सहायक है आपको लेकर अच्छा गुड न्यूज़ है, क्योंकि आप सभी का फाइल सरकार तक पहुँच चुकी है। दोस्तों, अब दूसरा पॉइंट में बात करते हैं आईटी सहायक और बेल्टॉन कर्मी की, क्योंकि आईटी सहायक और बेल्टॉन कर्मी ये लोग हैं जिन्होंने डिजिटल की नींव बिहार में रखी। हर पंचायत, हर ब्लॉक ई गवर्नेंस का काम इन लोगों ने संभाला, पर इनका संघर्ष सबसे लंबा रहा। कई महीनों से ये गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हैं। बेल्टॉन के अधीन इनका संविदा अनुबंध हर कुछ महीने में नवीनीकृत होता है, लेकिन वेतन वही 12 से 15 हज़ार के बीच। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार इनकी मेहनत का मूल्य नहीं समझती है। बेल्टॉन कर्मियों का मामला फिलहाल सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और वित्त विभाग के बीच अटका हुआ है। वित्त विभाग ने कहा है कि फंड उपलब्ध है, लेकिन अंतिम स्वीकृति मुख्यमंत्री देंगे, यानी उम्मीद अभी भी जिंदा है। असंभव है कि अगली कैबिनेट बैठक में आईटी सहायक बेल्टॉन कर्मी का मानदेय वृद्धि की घोषणा मिल सकता है। तो दोस्तों, तीसरा पॉइंट की बात कर लेते हैं, यानी कि पंचायत सचिव, पूर्व सचिव और ग्राम रक्षा दल की। बस आप लोग वीडियो को सावधानीपूर्वक देखने का काम कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर रियल और सटीक जानकारी दी जाती है। दोस्तों, अब आते हैं पंचायत स्तर पर काम करने वाले कर्मी पर। पूर्व सचिव की कहानी तो आप लोग जानते ही होंगे, जो कभी पंचायत की रीढ़ कहे जाते थे, आज वही खुद अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। इनकी तुलना अगर करें तो स्थिति बिल्कुल साफ है, शिक्षा मित्र जैसी। पहले हटाया गया, फिर आंदोलन किया, लाठियाँ खाई, गिरफ्तारी की गई, फिर संघर्ष जारी रखा। अब जो खबरें निकल कर आ रही है दोस्तों, वो है कि पंचायती राज विभाग ने पूर्व सचिव के मामले पर रिपोर्ट तैयार कर ली है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो सचिव हटाए गए हैं उन्हें सेवा विस्तार या पुनः नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या रिपोर्ट कैबिनेट में जाएगी? तो अंदर खाने से जो मुझे जानकारी प्राप्त हुआ है दोस्तों, मुख्यमंत्री चाहे तो अगली कैबिनेट बैठक में इस पर विचार संभव कर सकता है, इस पर मुहर लगा सकता है। ग्राम रक्षा दल और न्याय मित्र की दोस्तों, यानी कि चौथा पॉइंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि ग्राम रक्षा दल और न्याय मित्र दल दोनों ही गाँव की सुरक्षा व्यवस्था को संभालते हैं। यानी दोस्तों, ग्राम रक्षा दल गांव की सुरक्षा व्यवस्था को संभालते हैं और न्याय मित्र जो न्यायालय में जनता की सहायता करते हैं। दोनों ही वर्ग की फाइल गृह विभाग और विविध विभाग के बीच अटकी हुई है। गृह विभाग ने इन फाइलों को सेवा समायोजन, मानदेय निर्धारण के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में भेज दिया है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस फाइल पर विचार हेतु अग्रेसित मुहर लगाई गई है, यानी ये फाइल मुख्यमंत्री की प्राथमिक सूची में शामिल है। इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि आचार संहिता लगने से पहले इन सभी फाइलों को राहत दे सकती है, इन सभी फाइल पर मुहर लग सकती है। दोस्तों, अब आते हैं पाँचवें पॉइंट पर, रसोईया, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका। दोस्तों, ये वर्ग जिनकी कहानी बिहार के हर घर से जुड़ी है। रसोईया दीदी, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, इनकी सेवा बिना रुके चलती है। ना दिन का आराम, ना मौसम की परवाह और ना ही वेतन का परवाह। तो सबसे ज़्यादा अन्याय इन्हीं के साथ होता है। हालिया कैबिनेट बैठक में इनका तो नाम आया, लेकिन वृद्धि बहुत ही मामूली रही। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को कुछ 100 रुपये का इजाफा किया गया, जबकि मांग थी कि मानदेय दुगना, पेंशन योजना लागू किया जाए। पर आपको जानकर खुशी होगी कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने इन कर्मियों की फाइल
तैयार कर ली है। सूत्र के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला कर्मियों के लिए कुछ विशेष कदम उठाए जाएंगे, यानी आने वाले कैबिनेट बैठक में इन कर्मियों को लेकर कोई बड़ी खुशखबरी निकल सकती है या मिल सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों छठे पॉइंट में, यानी कि एएनएम, एचएम, परिचारिका और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को लेकर। स्वास्थ्य विभाग की जो इस समय सबसे सक्रिय विभाग है, उनमें से एएनएम, जीएनएम, परिचारी, लैब टेक्नीशियन, ड्राइवर, वैक्सीन कुरियर, एमडीएम, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इन सभी की फाइल अलग अलग चरणों में है। हाल ही की कैबिनेट बैठक में 865 एएनएम कर्मियों की आंशिक राहत दी गई है, जिसमें से एमएलसी शशि यादव ने अधूरी जीत कहा। लेकिन दोस्तों अधूरी जीत तो आने वाली बड़ी जीत की निशान होती है। सूत्र का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से दूसरे चरण का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसमें बाकी एएनएम, लैब टेक्नीशियन और परिचारिका को नए ग्रेड पे और अस्तित्व का लाभ प्रस्तावित शामिल है। अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो हजारों कर्मियों की राहत मिलेगी। तो दोस्तों अब आते हैं 7वें पॉइंट पर, जो कि विद्यालय चलो केंद्र के एमडीएम और शिक्षा विभाग के कर्मी। दोस्तों विद्यालय चलो केंद्र, एमडीएम, रसोईया, बेल्टोन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वित्त रहित शिक्षक, इनकी फाइलें शिक्षा विभाग के सालों से अटकी हुई है, यानी कि शिक्षा विभाग में रखी हुई है। लेकिन अब जो हलचल दिख रही है वो बताती है कि विभाग फाइल रिपोर्ट तैयार कर चुकी है। सूत्र के अनुसार शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री सचिवालय को 3 चरणों में मानदेय वृद्धि, सेवानिवृत्तिकरण का सुझाव भेजा है। अब बस अंतिम फैसला मुख्यमंत्री का होगा। अगर सीएम चाहे तो अगली कैबिनेट बैठक में इन कर्मियों को भी राहत की घोषणा कर सकती है। तो दोस्तों आप लोग भी तैयार रहिएगा। 8वें पॉइंट में आते हैं पुलिस विभाग, एसपीओ और एम्बुलेंस ड्राइवर की। अब बात करते हैं एसपीओ और एम्बुलेंस ड्राइवर की। दोस्तों दोनों ही वर्ग ने पिछले कुछ महीनों से अभूतपूर्व आंदोलन किया, वर्दी पहनकर ड्यूटी की, लेकिन अपनी मांग के लिए धरना दिए। अब 3 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक हुई तो सरकार ने इन दोनों वर्गों की राहत दी है। एसपीओ को अब मानदेय वृद्धि मिली, एम्बुलेंस ड्राइवर को अस्तित्व का प्रस्ताव स्वीकार किया गया, यानी संघर्ष का फल मिलना शुरू हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि अगली कैबिनेट बैठक कब है। तो देखिए अभी तक किसी आधिकारिक तिथि की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्र के अनुसार जो मुझे जानकारी मिली है कि वित्त विभाग और जीडीए में फाइल मूवमेंट तेजी से हो रहे हैं, यानी कि आपका फाइल चल रहा है। सीएम ऑफिस तक तत्काल प्राथमिकता की राहत, कुछ प्रस्ताव पर रिपोर्ट भी मांगी गई है। इसका सीधा मतलब है सरकार एक और कैबिनेट बैठक की तैयारी में है और ये बैठक चुनाव आचार संहिता लगने से पहले कभी भी हो सकती है। तो साथियों मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास किए हैं, क्योंकि आप सभी का फाइल रिपोर्ट बन रही है और मुख्यमंत्री की हरी झंडी का इंतजार हर विभाग को है। तो दोस्तों जैसे ही कोई नया सूचना, कोई नई जानकारी या कैबिनेट से रिलेटेड कोई ऑफिशियल नोटिस आते हैं तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको जानकारी दी जाएगी। तो मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी आप सभी को लेकर बताए हैं। बस आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम कीजिए। वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा है, लाभदायक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल वाला आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि भविष्य में कोई भी नोटिस, कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी आएंगे, जिसकी जानकारी आपको टाइम पर नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। तो साथियों मैंने सारा इन्फॉर्मेशन देने का काम किए हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो गए, बोलने में कुछ छूट गए हैं या दी हैं तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।